हाँ आइए मंत्री जी आगे थोड़ा सा ठीक है जी। आगे आ जाइए। कि नॉमिनेशन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सारे लोगों ने मिलकर नॉमिनेशन किया, जिसमें 4 लोग शामिल थे। और उसके बाद भी आपने देखा कि जनता का क्या रूप था। ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। और आज जो है आदरणीय सरयू राय जी जब नामांकन करने जा रहे थे तो 4 लोग साथ में जाते हैं। तो 4 लोगों में सरयू राय जी के साथ तो 4 लोग कौन थे, आप ज़रा देख के समझ लीजिए। उसमें एक भी आदमी कोई पिछड़े वर्ग का नहीं है, एक भी आदमी कोई दलित वर्ग का नहीं है, एक भी आदमी कोई आदिवासी वर्ग का नहीं है, एक भी आदमी कोई मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है। तो आप उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि वो किस मानसिकता के लोग हैं और वो किस मानसिकता के साथ जो है राजनीति का जो है परचम लहराना चाहते हैं। ये चीज़ों को आपको समझना होगा। दूसरी बात कि आज ये साबित हो गया कि उनके साथ न कोई कार्यकर्ता है और न कोई जनाधार है। गिनती के मुट्ठी भर लोगों के साथ आज जिस तरीके से उनका नामांकन हुआ, वो सारी चीज़ समाज के सामने पर्दाफाश हो गई कि इन्होंने 5 साल सिर्फ जो है लोगों को ठगने, मूर्ख बनाने और दूसरे का ऐब उजागर करने का काम किया, अपना काम नहीं किया। जो जनता ने इनको जो विश्वास दिया था जनता की सेवा का, वो विश्वास नहीं किया। केवल पर उपदेश कुशल बहुते रहे, दूसरे को उपदेश देते रहे। अपने आहार पत्रिका में उन्होंने क्या किया, खाद्य आपूर्ति विभाग में कौन कौन से गुल खिलाए। हम लोगों को तो अपराधी समर्थक कह रहे थे। हमारे ऊपर तो एक भी मुकदमा नहीं है। हमने अपना पर्चा दाखिल किया, उसमें हमारे ऊपर तो एक भी मुकदमे नहीं है। उनका पर्चा देख लीजिए कि उन्होंने जो पर्चा दाखिल किया होगा उन पर कितने क्रिमिनल केस चल रहे हैं, कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और कितने भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। हमारे ऊपर तो एक भी मामला नहीं है, क्योंकि वो चीज़ देनी पड़ती है, नामांकन में बताना पड़ता है। तो आप पत्रकार हैं, उनसे पूछिए कि आप सामाजिक न्याय के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। आप दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं, तो आप इतने मुकदमे आप क्यों झेल रहे हैं। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने इनको निष्कासित किया, इनके साथ कई लोगों को निष्कासित किया। उसमें से कुछ लोगों का निष्कासन रद्द भी हो गया, लेकिन इनको निष्कासन रद्द भी नहीं हुआ। और इन्होंने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के जब भारतीय जनता पार्टी का अग्नि परीक्षा हुआ, उस समय ये लोकसभा का चुनाव देख लीजिए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे धनबाद से डुलू महतो जी, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। उनको जो है जाकर वहाँ पूरा अपमानित, बेइज्जत करने का काम किया। चूँकि इनकी मंशा है कि
इनकी मंशा है कि भाजपा को इतना ज़्यादा अपमानित प्रताड़ित कर दो कि वो इनके शरणागत हो जाए। फिर ये चले गए चतरा। चतरा से भाजपा के उम्मीदवार थे कालीचरण सिंह, और कालीचरण सिंह विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के डिवोटी कैडर हैं, लेकिन एक शरीफ इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, कभी किसी का नुकसान उन्होंने नहीं किया। पता नहीं कालीचरण बाबू से भी इनका क्या पेट में दर्द है, ये चतरा जाके कालीचरण बाबू को भी ये हराने का पूरा प्रयास कर रहे थे। यहाँ 5 साल ये रघुवर जी की सरकार में रहे और मंत्री बने रहे। नैतिकता का पाठ दूसरे को बहुत देते हैं, बहुत नैतिकता बताते हैं, लेकिन रघुवर जी की सरकार में रहे, जिस थाली में खाना खाया उसी थाली में छेद किया और मंत्री परिषद का मजा लिया और भाजपा की सरकार को रोज गाली दिया। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि भाजपा की सरकार को इन्होंने गाली नहीं दिया। और कई एक भाजपा के कार्यकर्ताओं को झूठी साजिश के तहत जेल भेजने का प्रयास किया। वहाँ राम बाबू तिवारी है भाजपा का नेता पूर्वी में, उसके बेटों पर झूठा मुकदमा लगा दिया। अरे भाई, आपकी लड़ाई हमसे है, हम आपसे लड़ रहे हैं, आप हमसे लड़िए। राजनीतिक लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।